वर्डोलॉजी 51. Not every wound heals up soon. Heals up का मतलब होता है becomes healthy and normal again. Heals up का मतलब होता है भरना, खास करके घावों का भरना. Every wound, wound means घाव, और heals up मतलब भरना. Not every wound heals up soon. प्रत्येक घाव जल्दी नहीं भर जाते हैं, प्रत्येक घाव शीघ्र नहीं भरते हैं. मतलब becomes healthy and normal again. प्रत्येक घाव जल्दी स्वस्थ और आम नहीं बन जाते हैं दोबारा. Particularly if the wound has been caused by taking to hurt your friend's misbehavior. खास करके ऐसा घाव जो अपने दोस्त के दुर्व्यवहार के कारण दिल पर लेने से बना होता है. तो यहाँ एक फ्रेज हो गया टेक टू हर्ट. टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल पे लेना, किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगना. इफ़ यू टेक समथिंग टू हर्ट यू आर डीपली अफेक्टेड एंड अपसेट बाई इट. अगर कोई भी चीज़ को आप अपने दिल पे लेते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. हाउएवर माई सजेशन इज डू नॉट नर्स द वुंड. हालांकि मेरा सलाह है कि आप इस घाव को नर्स नहीं कीजिए. नर्स नहीं कीजिए मतलब सेवा सुषुम्ना मत कीजिए, इसके मलहम पट्टी मत कीजिए. टेक हर्ट फ्रॉम द फैक्ट that many a times such friends have realized their faults and later repented. अब यहाँ पे टेक हर्ट का मतलब है कि इस बात को समझिए. टेक हर्ट मतलब टेक टू हर्ट, दिल पे लेना, बुरा मानना, और टेक हर्ट मतलब किसी बात को समझना. टेक हर्ट फ्रॉम द फैक्ट इस तथ्य से समझिए कि बहुतेरे समय में, देखो मेनी ए टाइम बहुतेरे समय में ऐसे दोस्त अपनी गलतियों को बाद में क्या करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं. रियलाइज़ करना मतलब एहसास करना, एंड लेटर रिपेंट करना मतलब पछताना. इफ़ यू टेक हार्ट फ्रॉम समथिंग यू आर मेड टू फील इनकरेज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक बाय इट. अगर आप कोई भी चीज़ को टेक हर्ट करते हैं तो आपको किसी चीज़ की वजह से आपको उत्साहित किया जाता है. इनकरेज किया जाना मतलब प्रोत्साहित किया जाना, एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी बनाया जाना. अमरनाथ फॉलोज अ हेक्टिक शेड्यूल दीज डेज. अमरनाथ आजकल बड़ी व्यस्तम, हेक्टिक मतलब होता है व्यस्तम, शेड्यूल मतलब समय सारणी का पालन कर रहा है इन दिनों. ए हेक्टिक सिचुएशन इज वन दैट इज वेरी बिजी. हेक्टिक सिचुएशन, हेक्टिक की स्थिति ऐसी होती है जो बहुत ही व्यस्तता वाली होती है. इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ ह्यूरिड एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट. इसमें बहुत सारे जल्दी क्रियाकलाप किए जाने होते हैं और बहुत ज़्यादा उत्तेजना शामिल होती है. ही इज हेल बेंट ऑन फिनिशिंग हिज बुक. वह अपने किताब को ख़त्म करने में मतलब पढ़ करके पूरा करने में पूरी तरह से तुला हुआ है. हेल बेंट, हेल मतलब नर्क होता है, बेंट मतलब तुला हुआ. तो हेल बेंट का मतलब हो गया पूरी तरह से तुला हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है. इफ़ यू आर हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग, अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप हेल बेंट है, यू आर डिटरमिन्ड टू डू इट. आप इसको करने के लिए दृढ़ निश्चयी है. वट एवर द कंसिक्वेंसेज माइट बी, चाहे उसका कुछ भी परिणाम क्यों नहीं हो. दैट इज अर्थात यू डू नॉट कंसीडर द पॉसिबल डेंजर्स बट ओनली द टास्क अहेड. अर्थात आप इससे संभावित जो खतरा है उसको आप ध्यान नहीं देते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं. ही इज नो लॉन्गर द हेनपेक्ड हस्बैंड ही यूज टू बी. हेनपेक्ड हस्बैंड मतलब होता है जोरू का गुलाम पति, ऐसा पति जो एकदम अपनी पत्नी के हिसाब से चलता हो, पत्नी के आज्ञा का पालन करता हो. तो ही इज नो लॉन्गर हेनपेक्ड हस्बैंड ही यूज टू बी. वह अब जोरू का गुलाम पति नहीं है जैसा वह पहले हुआ करता था. ए हेनपेक्ड हस्बैंड इज कंटिन्यूली नैग्ड बाय हिज वाइफ एंड इज कंप्लीटली ओबीडियंट टू हर. एक हेनपेक्ड हस्बैंड जो होता है वो लगातार अपनी पत्नी के द्वारा तंग किया जाता है और पूरी तरह से, नैग्ड मतलब होता है तंग किया जाना, परेशान किया जाना, और पूरी तरह से अपनी पत्नी के ओबीडियंट होता है, मतलब जो भी कहती है उसका आज्ञा का पालन करता है वो पति. ही हैज़ रियलाइज दैट राइटिंग अ बुक इज अ हरक्यूलियन इंडेवर. उससे ऐसा एहसास हुआ है कि किताब लिखना एक मुश्किल काम है. हरक्यूलियन मीन्स मुश्किल काम, इंडेवर मीन्स कोशिश.
एक बहुत बड़ी मुश्किल कोशिश है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हरक्यूलस वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रीक हीरो। हरक्यूलियन वर्ड बना हुआ है हरक्यूलस से, और हरक्यूलस का जो मतलब होता है, हरक्यूलस एक्चुअल में ग्रीक में बहुत ज़बरदस्त मजबूत योद्धा था हरक्यूलस। अ हरक्यूलियन टास्क इज वन दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ और इफर्ट। तो इस तरह से ये वर्ड का बनावट हो गया। कोई भी काम अगर हरक्यूलियन टास्क है तो उसको पूरा करने में अत्यधिक ताकत की जरूरत होती है, अत्यधिक कोशिश की जरूरत होती है। ही डज नॉट हेजिटेट एनी मोर इन सेइंग नो टू हिज वाइफ। अब उसे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती है अपनी पत्नी को नो कहने में। इफ़ यू हेजिटेट टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करने में हेजिटेट करते हैं मतलब हिचकिचाते हैं, यू आर अनविलिंग टू डू इट, मतलब आप इसको करने की अनिच्छा दर्शाते हैं। यूजुअली बिकॉज यू आर वरीड, साधारणतया क्योंकि आप या तो चिंतित है, और नॉट क्वाइट सर्टेन वेदर इट इज़ करेक्ट, और या तो आपको आश्वस्त नहीं है कि ये सही है या गलत है। शी सॉ ए हिडियस फेस। हिडियस मतलब होता है अगली, डरावनी, भयानक, अगली, शॉकिंग टू द सेंसेज, ठीक है, भयानक, डरावनी। शी सॉ ए हिडियस फेस एंड स्क्रीम्ड, वह एक डरावनी चेहरा देखी और वह चीख पड़ी। स्क्रीम्ड करना मतलब चीखना। बट देन शी रियलाइज दैट आफ्टर ऑल ही वॉज हर बॉस। लेकिन बाद में फिर उसे एहसास हुआ, अरे तो सबसे बड़ी बात तो वो जो व्यक्ति है वो तो उसका बॉस है। इफ़ शी डिड नॉट इल टू हिम, अगर, यहाँ इल टू का मतलब क्या, उसका कहना मानना, उसके अनुसार चलना। इफ़ शी डिड नॉट इल्ड टू हिम, अगर वह उसकी कहना नहीं मानती है, शी वुड फॉल ए विक्टिम टू हाई हैंडनेस। देखो हाई हैंडनेस क्या होता है कि बड़े लोग जो अधिकार में होते हैं, जिसके पास पावर होता है, तो उसके द्वारा अगर आप उसके कहना नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपके ऊपर बल प्रयोग करेंगे, आपके साथ बुरा करेंगे। तो इसको बोलते हैं हाई हैंडनेस। तो कहते हैं सी वुड फॉल ए विक्टिम टू हिज हाई हैंडनेस, अगर वो अपने बॉस का कहना नहीं मानेगी तो फिर वह अपने बॉस के हाई हैंडनेस का शिकार बन जाएगी, मतलब हो सकता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। इफ़ यू आर हाई हैंडेड, अगर आप हाई हैंडेड है, यू यूज़ योर ऑथोरिटी इन एन अननेसेसरीली फोर्सफुल वे, तो आप अपने ताकत का प्रयोग बेवजह बल प्रयोग करते हैं। यू डू नॉट कंसीडर अदर्स फीलिंग, और आप दूसरे की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। शी कुड नॉट एफोर्ड लूजिंग हर जॉब इन एन ईरा ऑफ प्राइस हाइक्स। शी कुड नॉट एफोर्ड लूजिंग हर जॉब, वह इस महंगाई के ज़माने में नौकरी खोने का नुकसान का वहन नहीं कर सकती है, का जोखिम नहीं उठा सकती है, ठीक है। एफोर्ड मतलब वहन करना, लूजिंग मतलब खोना, ईरा मतलब जमाना, हाइक्स मतलब वृद्धि। तो कहते हैं अभी इस महंगाई के ज़माने में जो उसको जॉब है उसको खोने का वो जोखिम नहीं उठा सकती है, उसका नुकसान का वहन नहीं कर सकती है। ए हाइक इज अ सडन और लार्ज इंक्रीज इन प्राइसेस, रेट्स, टैक्सेस और क्वांटिटीज़। हाइक जो होता है अचानक और बड़ी मात्रा में कीमत, दर, कर या गुणवत्ता में वृद्धि हो जाना। एवरीथिंग hinges on where we go next। सब कुछ निर्भर करता है, डिपेंड्स इंटायरली ऑन, सब कुछ पूरी तरह से निर्भर करता है कि हम लोग आगे अब कहाँ जाते हैं। आई वुड हैव प्रेफर्ड मुंबई, मैं मुंबई को ज़्यादा पसंद किया होता। बट दे आर नॉट विलिंग, लेकिन वे लोग नहीं चाहते हैं। आई वंडर व्हाट इज़ द हिच, मुझे नहीं मालूम, मुझे आश्चर्य है कि पता नहीं क्या हिचकिचाहट है, किस बात की परेशानी है। हिच मतलब हिचकिचाहट, परेशानी, ट्रबुल। ए हिच इज अ स्लाइट प्रॉब्लम, ए हिच जो होती है छोटी समस्या होती है, और डिफिकल्टी विच कॉज इज अ शॉर्ट डिले, जिसकी वजह से थोड़े से डिले होता है किसी काम में, बाधा कह सकते हैं हिच मतलब। हिदर टू मतलब अब तक, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ, अब तक। हिदर टू दे ओबेड वट एवर आई सेड, अभी तक तो मैंने जो भी कहा उसका उन्होंने आज्ञा का पालन किया। हैव आई लॉस्ट माई इन्फ्लुएंस ऑन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, क्या मैं ग्रुप के सदस्यों पर जो मेरा प्रभाव था वो मैं खो चुका हूँ। हैव दे बिकम टायर्ड ऑफ दियर होरी लीडर, क्या वो अपने बूढ़े
नेता के से उब गए हैं। होरी मतलब खास करके होता है ऐसे व्यक्ति जिसका सर का बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गया हो। तो जनरली सर का बाल पूरी तरह से सफ़ेद ओल्ड एज में होता है। तो इस तरह से इसका मीनिंग बन गया हैव दे बिकम टायर्ड ऑफ दियर होरी लीडर। क्या वे लोग थक गए हैं, उब गए हैं अपने बूढ़े या सफ़ेद बाल वाले नेता से। व्हेन हेयर बिकम्स ग्रे और वाइट विथ एज, जब बाल उम्र के साथ सफ़ेद हो जाते हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे, ग्रे भी बाल के सफ़ेद होने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन हेयर बिकम्स ग्रे और वाइट विथ एज, उम्र के साथ जब बाल सफ़ेद हो आते हैं, वी कॉल इट होरी, तो हम इसे होरी कहते हैं। ये वर्ड कैसे बना हुआ ये देखते हैं। लाइक हुअर फर्स्ट वाइट फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वेयर फ्रोस्ट क्या होता है, जब जमे हुए पानी के बूंद जब गिरते हैं तो एकदम सफ़ेद उजले रंग का होता है, तो उसको कहता है हुअर फ्रोस्ट। होरी मेन आर दोज विथ होरी हेयर। होरी मेन वो व्यक्ति होते हैं जिसके सर का बाल होरी होता है। होरी मतलब एकदम वाइट हो गए होते हैं। दैट इज ओल्ड मैन, अर्थात बूढ़ा आदमी हो गया होता है। फिगरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बात करें तो वी कॉल ए प्रॉब्लम और सब्जेक्ट होरी इफ इट इज ओल्ड एंड फेमिलियर। अगर कोई समस्या बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, सब लोग इससे परिचित है, तो उस समस्या को भी हम या उस विषय को भी हम क्या कह सकते हैं, होरी कह सकते हैं। ए फ्यू ईयर्स बैक देयर वर ए नंबर ऑफ बॉम्ब हॉक्सेज इन दिल्ली। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉक्सेज। हॉक्स का मतलब होता है झूठी अफवाह, ठीक है। तो कहते हैं कुछ साल पहले तक दिल्ली में बम की झूठी खबर अफवाह अक्सर फैला करती थी। ए हॉक्स इज अ ट्रिक, एक हॉक्स जो होता है एक ऐसी चाल होती है विच मेक्स यू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, जिस आपको उन चीज़ों पे विश्वास करवा देता है जो वास्तव में सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ए बॉम्ब हॉक्स मेक्स पीपल स्केयर्ड दैट ए बॉम्ब हैज़ बीन प्लांटेड समवेयर। जब बॉम्ब हॉक्स की बात करते हैं तो इससे लोगों को में एक डर पैदा होता है कि कहीं बम लगा दिया गया, रख दिया गया। प्लांटेड कर देना, बम को प्लांट कर देना मतलब बम लगा दिया गया है समवेयर। लेटर ऑन, बाद में पता चलता है, दे रियलाइज दैट इट वॉज ओनली ए हॉक्स, बाद में चलता है ये तो केवल अफवाह थी, झूठी बात थी। दैट देर वॉज नो बॉम्ब, इनफैक्ट बाद में पता चलता है कि वहां तो कोई बम था ही नहीं वास्तव में। दोज हु गेव द हॉक्स कॉल होल्ड अप इन अ फार्म हाउस आउटसाइड दिल्ली। जो लोग इस तरह के झूठे कॉल करते हैं, अफवाह वाली कॉल करते हैं, वो अपने आप को दिल्ली के किसी फार्म हाउस में बंद करके रख लेते हैं, खास करके दिल्ली से बाहर के फार्म हाउस में। इफ़ यू होल अप समवेयर, अगर आप कहीं पे होल अप करते हैं, यू हाइड और शट योर सेल्फ देयर, तो आप वहाँ पे अपने आप को छिपा लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यूजुअली, साधारणतः, सो दैट पीपल कैन नॉट फाइंड यू और डिस्टर्ब यू, ताकि लोग आपको खोज नहीं सके और लोग आपको परेशान नहीं कर सके। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।